जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं आपके पास फिर से जो हमारी AEES सोसाइटी यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की जो वैकेंसी निकली थी टीचर्स की, उसके बारे में डिस्कशन करने। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन एसेंशियल है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल है। तो चलिए हम चलते हैं आगे उस नोटिस की तरफ जो डिटेल में जिसमें बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने नोटिफिकेशन पर जिसमें अब हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं अबाउट दिस AEES। ओके, AEES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। इसके एक जो स्कूल के सेंटर हैं वो किस किस जगह पे हैं, यानी अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आप कहाँ कहाँ आपको जॉब करने को मिलेगी। तो वो जगह हैं 15 सेंटर हैं इसके, 15 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे आपको जॉब करनी होगी। आप इसमें देख सकते हो कि सेंटर्स के नेम लिखे हुए हैं और स्टेट के नेम है, किस स्टेट में कितने सेंटर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र में दो सेंटर हैं, दो स्कूल हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एक है, तमिलनाडु में दो हैं और एक और कर्नाटका में इधर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस किस जगह पर कौन कौन से स्कूल हैं। ओके, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 15 स्कूल हैं जहां आपको जॉब करनी होगी। तो दोस्तों ये रही पोस्ट के बारे में जानकारी, कहाँ कितनी पोस्ट हैं वैसे तो ऑलरेडी हमने बता दिया है इसके बारे में, फिर आप एक नज़र हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे पीजीटी पोस्ट के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं ना, पीजीटी पोस्ट के लिए इंग्लिश में 2 वैकेंसी है टोटल, हिंदी में 1 है, मैथमेटिक्स में 4 है और उसके बाद केमिस्ट्री में फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, बायोलॉजी में 2 है। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे तो इसमें देखेंगे टीजीटी में, तो टीजीटी में इंग्लिश में 11 है, सोशल साइंस में 14 है और आप इसमें देख सकते हैं बाकी पोस्ट को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन इनका दिया हुआ है, 8 लाइब्रेरियन में है और दूसरा है एक है प्राइमरी पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 70 पोस्ट है ना। तो नेक्स्ट है पीआरटी म्यूज़िक, यानी जो प्राइमरी टीचर जो म्यूज़िक की पोस्ट होती है उसके लिए है 5 वैकेंसी है पीआरटी म्यूज़िक की। और एक ये लास्ट में हमारा है प्री टीचर की, जो कि एक नर्सरी टीचर बोल सकते हैं हमको, ये प्री प्राइमरी टीचर जो होती है ना, उनकी पोस्ट है 6, यानी टोटल पोस्ट हैं 205। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दिया गया है और हैंडीकैप के लिए भी, यानी कि जो दिव्यांग हैं पीडब्ल्यूडी उनके लिए भी इस पोस्ट को रिजर्व किया गया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसमें देखेंगे हम इसमें पीजीटी पोस्ट के लिए, यानी अगर जो पीजीटी की पोस्ट है यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट है उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो नीचे दी हुई है, जिसमें है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विच by which degree is awarded by the university और इक्विवेलेंट CGPA इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए या एमएससी होने चाहिए और कम से कम 50 मार्क्स के साथ, यानी आपको एग्रीगेट 50 मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। और अगर आपकी डिग्री परसेंटेज नहीं है तो CGPA जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो उस कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसी संबंध और भी दी हुई है इंटीग्रेटेड, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम इसमें रीड करेंगे तो आपके पास एक मास्टर, अगर हम सीधे सीधे सामने देखें तो आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में एमए, एमएससी, एमटेक या कुछ भी हो, एक मास्टर डिग्री होना चाहिए जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यानी उसी सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरा आपके पास एक बीएड होनी चाहिए। इसका नीचे भी दिया गया है इसमें कुछ, इसमें एक यहाँ पर हम देखेंगे यानी कौन कौन सी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आपको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपके पास कोई एमए, एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। ऐसे ही पीजीटी फिजिक्स के लिए दिया है, आपके पास जो डिग्री है मास्टर डिग्री फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में होनी चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए तो बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री में होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए भी दी हुई है आपके पास, जो अगर आप पीजीटी बायो के लिए अप्लाई करते हैं
तो पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस एक्सेट्रा जो दी हुई है उसी में होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास बीएड होना कंपलसरी, यानी कि आपके पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री होने के साथ साथ एक बीएड भी होना चाहिए। लेकिन आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, तो जैसे कि बीएससी एड, बीए एड या एमएससी एड, तो ऐसे में आपको अलग से बीएड होना जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें अगर हम बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए और इसमें बीएड होना कंपलसरी नहीं है। आपके पास बीई हो, बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, तो भी आपका काम चलेगा। यानी आप इसमें अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीएड होना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री होना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट आते हैं, अगर टीजीटी के लिए, अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती हैं वो क्या होंगी, तो इसमें दिया हुआ है 3 इयर्स बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% in aggregate by which डिग्री इज अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो आपके पास एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उससे संबंधित आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास बीएड भी होना कंपलसरी है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें इसमें जैसे कि सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी डिग्री चाहिए, यानी पोस्ट, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इन ऑल 3 इयर्स। यानी अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन में, यानी कि बैचलर डिग्री में, आपको 3 साल तक वो एक इंग्लिश एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल तक। ऐसे सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी ग्रेजुएशन में इन दोनों में से, यानी जो नीचे लिखे हुए हैं इन दोनों में से, नीचे जितने जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी 2 आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपके पास कोई एक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते टीजीटी सोशल साइंस के लिए। तो दोनों का कंपलसरी, दोनों कोई 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तभी आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टीजीटी इंग्लिश, नेक्स्ट टीजीटी हिंदी, संस्कृत। हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हिंदी और संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन फॉर ऑल द 3 इयर्स, यानी कि तीनों यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए हिंदी और संस्कृत 3 साल तक, इन 3 इयर्स तक आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। टीजीटी मैथ्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। आपके अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या टीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है टीजीटी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। अगर आप टीजीटी केमिस्ट्री बायो में अप्लाई करेंगे तो आपके पास केमिस्ट्री के साथ साथ बॉटनी या जूलॉजी का कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट टीजीटी मराठी के लिए, तो मराठी एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इन ऑल 3 इयर्स। मराठी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी इंग्लिश होता है वैसे एक मराठी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी मराठी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप टीजीटी की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टीजीटी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं कंप्यूटर साइंस को छोड़कर, अगर किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 3 साल ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड भी होना कंपलसरी है। इसके साथ ही साथ आपको सीटेट का पेपर 2, यानी जो सेकंड पेपर होता है पेपर 2, पास होना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से और आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% के साथ आपके पास अगर बीएससी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बीएड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अगली है लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन की अगर हम बात करें तो
bachelor degree in library science or equivalent degree from into a university with at least 50% marks in aggregate by which degree is awarded by the university or equivalent CGPA। यानी कि अगर आपके पास डिग्री है, यानी कि अगर आपके पास लाइब्रेरी अगर आप लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जो है ना लाइब्रेरी साइंस में एक डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कुछ दूसरी डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मेल या फीमेल के लिए, तो आपके पास सबसे पहले 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, वो भी 50% मार्क्स के साथ, है ना। इसमें भी बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है टीजीटी आर्ट। टीजीटी आर्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए विजुअल आर्ट में, यानी फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट में पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ओके, और ग्राफिक्स में, इनमें कोई भी किसी में भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें टीजीटी आर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे मोस्ट वांटेड जो पोस्ट है यानी कि पीआरटी से मोस्टली पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में पीआर प्राइमरी टीचर में। इसकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचर में अप्लाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक तो 12th होना कंपलसरी है, यानी कि 50% के साथ आपके पास 12th होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड, डीएड या बीटीसी, जो भी अलग अलग नाम है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो होना कंपलसरी है। ओके, तो इसमें पीआरटी में यानी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th प्लस डीएड होना कंपलसरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगर इसमें एक और ऐड किया, अगर आपके पास बीएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास बीएड है तब भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद आपको 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा, और इसके साथ ही साथ आपको पेपर फर्स्ट कंप्लीट, सीटेट का पेपर फर्स्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है। ओके, अगर आप डीएड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप डीएड के थ्रू प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास सीटेट का पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर आप बीएड के थ्रू करेंगे तो आपके पास पेपर सीटेट का पेपर सेकेंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है पीआरटी म्यूजिक का, यानी प्राइमरी टीचर म्यूजिक का, तो उसके लिए आपके पास म्यूजिक में एक डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, तो आप 50% के साथ आपके पास म्यूजिक में डिग्री होनी चाहिए, तो आप आसानी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है प्रीपेरेटरी टीचर के लिए, तो इसके लिए भी आपको 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो प्रीपेरेटरी टीचर के लिए, है ना, प्री प्राइमरी टीचर के लिए एक हम बोल सके तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे अगर हम बात करेंगे इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट दी हुई है फॉर पीजीटी के लिए, यानी पीजीटी के लिए 40 ईयर्स दिया हुआ है पीजीटी के लिए, अपर लिमिट है, यानी इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मिनिमम तो 18 होती है, लेकिन मैक्सिमम 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी पोस्ट के लिए 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी टीचर के लिए 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं जो अलग अलग कैटेगरी वाइज, एसएसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एज में, और ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, वुमेन को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 ईयर्स के लिए रिलैक्सेशन है। ओके, बाकी अलग अलग रिलैक्सेशन जो भी हैं पीडब्ल्यूडी के, एक सर्विसमैन के, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम बात करेंगे फीस पेमेंट की, यानी कि फीस पेमेंट कितनी करनी है, तो यानी कि जनरल हैं उनके लिए, जनरल कैटेगरी के लोगों को 750 यानी 750 रुपये पे करने हैं। बाकी जो कैटेगरी हैं एस सी एस टी वुमेन और एक्स सर्विसमैन या दिव्यांगजन, वो इस फीस से एग्जाम्प्ट है, यानी कि अगर बात करें फीस पेमेंट की तो इसमें जनरल और ओबीसी को 750 रुपये पे करने होंगे। बाकी अदर वुमेन, सभी वुमेन इसमें आएंगी, जनरल की वुमेन भी आ जाएंगी, यानी सारी वुमेन एंड एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को इससे एग्जम्प्ट किया गया है। अगर हम आगे देखें मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें दिया है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो मोड इसमें है, पहले आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का,
उसके एग्ज़ाम होने के बाद यानी आपका जो सीवीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा यानी कि आपको टीचिंग करके वहाँ पे एक इंटरव्यू की तरह होगा जिसमें आपको टीचिंग करके वहाँ पे पढ़ाना होता है, वो चीज़ वहाँ पे कराई जाएगी। ये रहा इसके सब्जेक्ट्स यानी क्या क्या आएगा, कितने कितने मार्क्स का रहेगा। तो पीजीटी का है 100 मार्क्स का, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे सभी, और इसमें है जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टीचिंग मेथोलॉजी है, जो आपके सब्जेक्ट है उससे संबंधित। पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहा है तो हिंदी संबंधित होगी, मैथ्स के लिए है तो मैथ से संबंधित होगी। ओके, और जो स्टैंडर्ड होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा या, और जो टोटल मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, ऐसे ही टीजीटी का 100 मार्क्स का है सेम, बस स्टैंडर्ड डाउन है, मतलब उसका पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, इसका ग्रेजुएशन तक है, ये प्राइमरी में तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल तक का रहेगा। ओके, ये रहेगा आपका यानी क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन मार्क्स है ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और कितने घंटे तक आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। ओके, अगर हम देखें इसमें वेन्यू फॉर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, यानी सीबीटी यानी अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो आपको कहाँ जाना होगा, कहाँ कहाँ पे सेंटर है और कहाँ कहाँ पे स्किल टेस्ट होगी आपको, तो उस उनके एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, अभी टेंटेटिव हैं, है ना, हो सकते हैं तो चेंज भी हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं यही बने रहें। तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, यानी ये 12 सेंटर हैं जहाँ पर आपकी सीबीटी और स्किल टेस्ट होगी। और इन पोस्ट पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 जून 2022। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।